आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी की भर्ती इस समय चल रही है और कई जनपदों में फाइनल मेरिट लिस्टें आना शुरू हो चुकी है। जो भी फाइनल मेरिट लिस्टें आ रही हैं उस संबंध में आप सभी को अपडेट भी दी जा रही है और अन्य जनपदों की जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर देखने को मिल जाएगी। विभिन्न जनपदों से जो भी अपडेट आती है, चाहे वो डीबी को लेकर के हो या फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर के हो, कोई भी बड़ी अपडेट या छोटी सी जो है आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित सारी अपडेट आप सभी को लगातार प्रोवाइड की जा रही है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी भर्ती की एक और जनपद की, जहां से बड़ी अपडेट निकल करके आई है। यहाँ पर जो है प्रथम चयनित अभ्यर्थियों और द्वितीय चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है, उसको लेकर के विवाद हो गया और वहां पर धन उगाही के आरोप लग रहे हैं। इस संबंध में बहनों की ओर से जो है डीएम सर को जो है ज्ञापन दिया गया और उनसे कहा गया है कि इसकी जांच की जाए। तो इस प्रकार की अपडेट भी कई जनपदों में निकल करके आ रही हैं और जिसमें जो है बहनों की ओर से आपत्ति लगाई जा रही है और उसका निस्तारण भी किया जाएगा। इस संबंध में जो है विभिन्न जनपदों से अपडेट निकल करके आई हैं। कई जनपद में जो है अब अंतिम परिणाम जारी होने को ही है और जो है होली के बाद जो है सभी जनपदों में फाइनल मेरिट लिस्टें जारी होना शुरू हो जाएंगी। तो जो अपडेट प्राप्त हुई है वो एक नया जनपद है जिसकी अपडेट आप सभी कह रहे थे, तो उसकी अपडेट है सोनभद्र जनपद की। जी हाँ, यहाँ पर आप देखें तो सोनभद्र जनपद की अपडेट है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के चयन में धन उगाही का आरोप। जी हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के चयन में धन उगाही का आरोप है। कलेक्टर पहुंचकर कई अभ्यर्थियों ने की शिकायत, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी, जाँच के निर्देश। यहाँ पर जाँच के निर्देश हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देखें सोनभद्र से अपडेट है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के चयन में गड़बड़ी और धन उगाही की शिकायत डीएम कार्यालय तक पहुंचने लगी है वरीयता सूची जारी होने के बाद। तो देखिए यहाँ पर जो वरीयता सूची है वो पहले जारी हुई है, तभी इसको लेकर विवाद हुआ है। जो भी सूचियाँ जारी होंगी तभी उसमें आपत्ति लगेगी कि जो है किसका चयन हुआ है किसका नहीं हुआ है, तो किस बेस पे हुआ है उसकी अपडेट तभी निकल कर आएगी। मंगलवार को कलेक्टर पहुंचे कई अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी और धन उगाही का आरोप लगाया। एक अभ्यर्थी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपा है जिसमें चयन के लिए 1.5 लाख की व्यवस्था करने को कहा जा रहा है। आरोप है कि यह आवाज रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के सीडीपीओ का है। फिलहाल डीएम ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है डीएम सर ने कि जो है आपकी बात को देखा जाएगा। जिले में 555 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें 530 पदों के लिए विभाग को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों की स्क्रूटनिंग के बाद विभिन्न मापदंडों के आधार पर जो है सोमवार को प्रथम और द्वितीय वरीयता वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। तो सोमवार को यहाँ पर फर्स्ट और द्वितीय वरीयता के अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। सूची प्रकाशन के बाद से ही गड़बड़ी में शिकायतें शुरू हो गई हैं। अब तक चयन प्रक्रिया में दबी जुबान से ही धन उगाही की बातें जोरों पर थी। मंगलवार को कलेक्टर पहुंचकर अभ्यर्थियों ने न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि बातचीत संबंधित कुछ ऑडियो क्लिप भी सौंपे। तो यहाँ पर जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसको रिकॉर्ड कर लिया गया। जो सूची सोमवार को जारी हुई है फर्स्ट और प्रथम चयन पर और द्वितीय नंबर पर जिनका चयन हुआ है उसके बेस पर यहाँ पर सूची बनाएगी और सूची जब विभिन्न ब्लॉकों में चिपकाएगी तब जाकर के उस पर आपत्तियाँ आई हैं। और जिनसे कहा गया है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारे पास वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग है। आंगनबाड़ी केंद्र पर मारकुंडी प्रथम से आवेदन करने वाली रेणु यादव ने, तो जो बहन है उनका नाम है रेणु यादव ने, इन्होंने बताया कि आवेदन में पंच के मोबाइल पर 2 मार्च को फ़ोन कर शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पर उनके 2 मार्च को बुलाया गया। इसके बाद 4 मार्च को काउंसलिंग के लिए भी बुलाया गया। तो 4 मार्च को ये काउंसलिंग के लिए गई। बाद में उसे व्हाट्सएप कॉल के जरिए 1.5 लाख रुपए की मांग की गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 लाख रुपए मांगा गया। पैसा ना देने पर दूसरी वरीयता रखने वाली आवेदका को प्राथमिकता देने को भी कहा। वहीं घेरा बाल के पड़रिया गांव निवासी रूपा पटेल ने भी शिकायती पत्र में 6 मार्च को सत्यापन कराने के बाद साजिश के तहत वरीयता सूची बाहर करने का आरोप लगाया है। तो यहाँ इनकी ओर से भी जो है आपत्ति लगाई गई है। डीएम बद्रीनाथ सिंह के निर्देश पर अभ्यर्थियों ने सीडीओ कार्यालय पहुंचकर भी शिकायत दर्ज कराई। सीडीओ जागृति अवस्थी ने तत्काल जिला कार्यकारी विनीत सिंह से मामले गंभीरता जांच का कार्रवाई के निर्देश दिया है। आश्वस्त किया है कि मामले नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखिएगा इस प्रकार की चीज़ें निकल करके आई हैं और ये सोनभद्र जनपद से आई है। इस संबंध में सुभाष चंद्र मौर्य जो कि सीडीपीओ हैं रॉबर्ट्सगंज, उनकी ओर से क्या कहा है। धन उगाही के आरोप बेबुनियाद हैं। मारकुंडी की रेणु यादव को सत्यापन के जरूर बुलाया गया था लेकिन वह निर्धारित मानदंडों तहत वरीयता में नीचे थी। वंचित होने के कारण ऐसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ की जा रही है। सुभाष चंद्र मौर्य, सीडीपीओ रॉबर्ट्सगंज। तो अब इनकी ओर से तो कहा गया है कि जो है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है। फिलहाल मामला जो आपके सामने है आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हो सकता है उनका चयन नहीं हो रहा हो, इसलिए उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। आरोप बेबुनियाद हैं और जो है इसकी
जो है पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती हो रही है। सीडीपीओ की ओर से कहा जा रहा है कि यहाँ पर पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती हो रही है। अब आगे आप देखें तो जिला कार्यक्रम अधिकारी उनकी ओर से कहा गया कि कार्यकर्ता चयन के लिए शासन ने मानक निर्धारित किए हैं। पहली वरीयता जो है बीपीएल श्रेणी की निराश्रित, दूसरे नंबर पर इसी श्रेणी की परित्यक्त और फिर बीपीएल की अन्य महिलाओं को दिया जाना है। इस श्रेणी का लाभार्थी न होने पर इसी क्रम में एपीएल श्रेणी से चयन होगा, यानी कि एपीएल विधवा, एपीएल परित्यक्ता, फिर सादा एपीएल। इसी मापदंड पर वरीयता सूची तैयार की गई है। प्रकाशित सूची पर जिसे आपत्ति है वह दर्ज कराएं। निस्तारण के बाद ही अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। विनीत कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी। तो यहाँ पर देखिए सोनभद्र जनपद में स्पष्ट कर दिया गया है कि जिसको आपत्ति है पहले वो आपत्ति लगाए, क्योंकि जो सूची जारी हुई है उसमें वो देख लें, और जो सूची है आप सभी को अपडेट करा दी जाएगी, आप सभी को देखने को मिल जाएगी। तो उसमें जो है स्पष्ट कहा गया है कि पहले आप सूची को देखिएगा और उस सूची में जिसको भी आपत्ति है वो आपत्ति लगाए, फिर उसके बाद ही फाइनल सूची जारी की जाएगी। तो सोनभद्र जनपद में जो है फाइनल सूची अब होली के बाद ही जारी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपत्ति लगाई है। तो अब यहाँ पर जांच बैठेगी और जांच के बाद जो निर्णय आएगा उसके बाद ही जो है अब यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो जिस भी जनपद से जो भी अपडेट आ रही है आप सभी के बीच शेयर की जा रही है। तो सोनभद्र जनपद से आज बड़ी अपडेट निकल करके आई है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं चयन में धन उगाही के आरोप लगाए गए हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कई अभ्यर्थियों ने शिकायत की है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी है और यहाँ पर जांच के निर्देश हो गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शिकायत पत्र लेकर डीएम से मिलने पहुंचे अभ्यर्थी रेणु और रूपा। तो इनकी ओर से जो है आपत्ति लगाई गई है। विभिन्न जनपदों में जो है आंगनवाड़ी की भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और यहाँ पर जो शिकायतें हुई हैं उनको लेकर के अब आपत्ति लगाई जा रही है। तो आप सभी से पूर्व में ही कहा है कि आप सभी मेरिट लिस्ट को जारी कराने के लिए प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आप सभी की मेरिट लिस्ट जारी हो और आप सभी देख सकें, तभी आपको ये मालूम चल पाएगा कि गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। जिन जनपदों में मेरिट सूची देखने को नहीं मिली है वो सभी एक साथ होकर के जो है जाएं, जिससे कि मेरिट सूची देखने को मिले, क्योंकि जिन्होंने गड़बड़ी करके चयन करा लिया होगा उनकी ओर से तो कुछ प्रयास नहीं किया जाएगा। जिनका चयन नहीं हुआ है वो सभी पूरा प्रयास करें, क्योंकि चाहे वो फेयर हो या अनफेयर हो, आपको जो है मेरिट लिस्ट देखने का अधिकार है, जिससे कि मेरिट लिस्ट जारी हो और आप सभी देख सकें। जिस प्रकार से यहाँ पर निकल करके आ रहा है कि 1.5 लाख रुपये मांगे गए हैं व्हाट्सएप कॉल के जरिए, और वहीं सीडीपीओ की ओर से कहा गया है कि जो है आरोप बेबुनियाद हैं। तो जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है वो अपना पक्ष रखेंगे और अभ्यर्थी वो अपना पक्ष रखेंगे। पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीज़ें हैं अगर गलत है तो गलत और सही है तो सही, जांच होगी। और इसमें स्पष्ट कहा भी गया है कि निस्तारण के बाद ही अब अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी। तो एक अच्छी बात है, पहले मौका दिया जाना चाहिए। जो भी आपत्ति है बहनों की ओर से जो भी आपत्ति लगाई जाए उसका निस्तारण होना चाहिए, उसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होनी चाहिए। तो सभी जनपदों में इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जिससे कि आपत्ति का समय मिलना चाहिए और आपत्ति दर्ज हो उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट भले ही फिर जारी की जाए, जिससे कि किसी को कोई समस्या ना हो। तो जिन जनपदों की अपडेट आप सभी को नहीं मिल पा रही है, प्रयास पूरा रहेगा कि आप सभी को अपडेट दे दी जाए। साथ ही साथ अपने लोकल के न्यूज़पेपरों का अध्ययन करते रहिएगा और विकास भवन जरूर जाएं, वहां से अपडेट लीजिएगा, क्योंकि जो भी प्रक्रिया है विकास भवन में हो रही है। पूरे जनपद में इसी प्रकार की अपडेट चल रही है और प्रयास पूरा है कि आप सभी को अपडेट मिल सके। सोनभद्र जनपद में फर्स्ट और सेकंड की मेरिट लिस्ट जारी की गई है, उसकी पीडीएफ आप सभी के बीच शेयर कर दी जाएगी और आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो बने रहे शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि सोनभद्र जनपद की जो भी बहनें हैं उन सभी को अपडेट मिल सके कि वहाँ पर किस प्रकार की प्रोसेस चल रही है। जिनको भी आपत्ति है तुरंत ही आपत्ति लगाइएगा। आंगनबाड़ी की मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है सोनभद्र जनपद में, सभी ब्लॉकों में लिस्ट पहुँच गई होगी, आप सभी के मोबाइल पर भी आ गई होगी और जो है चैनल के माध्यम से भी आप सभी को प्रथम और द्वितीय वरीयता वाली सूची दिखाई जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।